Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। An equation is a formula that expresses the equality of two expressions by connecting them with the equal sign. अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान एक इक्वालिटी का साइन आ जाए देन हमारे पास वो एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन की जो सबसे बेसिक टाइप होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is always 1. एक लीनियर इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होती है और लीनियर इक्वेशन को 1 डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल x + 1 = 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। 2x + 9 = 17 इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। y = 47 + 2y इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन और यहाँ पे अननोन क्या है, y। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर करें 2x + 9 = 17, इसमें जो 2 है वो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड x इज द वेरिएबल। 9 and 17 आर कॉन्स्टेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो देन हमारे पास वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर अननोन की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 से ग्रेटर हो जाए या 2 से लेस हो जाए देन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a 0 के इक्वल इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर a को 0 के इक्वल पुट कर दें देन 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी bx + c = 0। तो यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें a है कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट और a, b एंड c क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हमारे पास एक एग्जांपल है x² - 7x + 6 = 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। अगर x² - 7x + 6 = 0 को कंपेयर किया जाए ax² + bx + c = 0 के साथ तो हमारे पास a इक्वल है 1 के, b = -7 एंड c = 6। अब दूसरी एग्जांपल है 3x² + 4x = 5। अब ये वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि जो अननोन वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर है 2, लेकिन ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। हमारे पास राइट साइड पे है 5, जब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब जब 5 लेफ़्ट साइड पे आएगा तो -5 हो जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x² + 4x - 5 = 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 3 के, b = 4 एंड c = -5। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है विच इज़ b
अगर उसको 0 कर दिया जाए देन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ax² + c इज इक्वल टू 0 और इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सबसे जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है x² - 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है, तो x वाली जो टर्म है वही यहाँ पे डिसअपियर हो चुकी है, तो हमारे पास आ रहा है x² - 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 4x² इज इक्वल टू 7। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड देन है 7x² + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x² इज इक्वल टू 1। ये सारी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे जो पहला मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हमने ये करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमने दो डिफरेंट नंबर्स को फाइंड करना है। लेट्स से वो नंबर्स हैं हमारे पास r एंड s, और r एंड s को हमने इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास इक्वल आ जाए मिडिल टर्म विच इज़ b एंड उनका जो प्रोडक्ट है r इंटू s वो इक्वल आ जाए a c के। देन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, उसको दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज किया जा सकता है। अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम उन एग्जांपल्स को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20 बाय फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की जा सकती है कि ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। अब राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन भी चेंज होता है। देन हमारे पास आ जाएगा 3x² - 6x - x - 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² - 6x - x इज -7x - 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 3 के, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो 20 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। यहाँ पे 20 के साथ ये जो माइनस साइन है इसको फिल वक्त इग्नोर करेंगे एंड 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देन हमारे पास 20 × 3 इज इक्वल है 60 के। अब यहाँ पे ये जो 60 है इसको हमने करना है फैक्टराइज। 60 की जो फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 1 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमारे पास यहाँ पे ये 5 नंबर्स हैं। अब हमने इनकी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास दो नंबर्स आ जाएं जिनका प्रोडक्ट 60 के इक्वल हो और अगर उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो बेसिकली हमने इस 7 को स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे अगर इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 × 2 × 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 12 और साथ है मल्टीप्लाई बाय 5। 12 × 5 इज 60 एंड 12 - 5 इज 7। तो यहाँ पे 7 को हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 12 - 5। देन हमारे पास आ जाएगा 3x² - 7 की जगह लिखेंगे 12 - 5 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है x - 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3x²
then minus into plus is minus, and 12 into x is 12x. Then minus into minus is plus, 5 into x is 5x. Then है minus 20 is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से देखा जा सकता है हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 के साथ. देन इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 5 कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास देखा जा सकता है दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है. दिस मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर x minus 4 is equal to 0 or 3x plus 5 is equal to 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और x को फाइंड करेंगे. सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस 4 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4. अब ये जो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं. लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 5. अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा. देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 5 ओवर 3 के. अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं और इन दोनों को कहते हैं रूट्स. रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर इन वैल्यूज़ को जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करें तो वो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी. मीन्स टू से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के. अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें आ जाएगा सबसे पहले 4 एंड देन आ जाएगा माइनस 5 ओवर 3. हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है 2. इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं. हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ चुका है 4 एंड माइनस 5 ओवर 3. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब हमने ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2. अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ विच इज़ 1. 2 इंटू 1 इज़ 2, तो 2 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 1 इंटू 2. अब इन दो नंबर्स की कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 1 आ जाए. सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे x के साथ हमारे पास क्या है 1, तो उस 1 की जगह लिखेंगे 2 माइनस 1. देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से देखा जा सकता है हमारे पास x कॉमन आ रहा है. x को कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ. और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, 1 को कॉमन ले लेंगे और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0.
अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। दिस मीन्स आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जो अननोन है x उसको फाइंड करेंगे। अब ये जो पहली इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास माइनस 2 लेफ्ट साइड पे है, जब इसको राइट पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 2 के। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है विद अ प्लस साइन, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। अब हमारे पास जो अननोन है x, उसकी यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये दोनों वैल्यूज़ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। अब इन दोनों को अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए 1 बाय 1 तो हमारे पास ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास है 5x² इज इक्वल टू 30x। अब हमने इसको सॉल्व करना है और जो अननोन है x उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये जो x है इसको कैंसिल कर दिया जाए देन हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी। दिस मीन्स जो गिवन इक्वेशन है उसका एक ही रूट आएगा, लेकिन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उसके दो रूट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेप अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको दोबारा अगर कंसिडर करें 5x² इज इक्वल टू 30x को और राइट साइड पे ये जो 30x है इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, देन हमारे पास आ जाएगा 5x² माइनस 30x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है 5x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means either 5x is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जो x है उसको फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसको कंसिडर करें 5x is equal to 0 और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और इसको अगर राइट साइड पे मूव करें तो x इक्वल आ जाएगा 0/5 के, देन x इज इक्वल टू 0/5 इज 0। हमारे पास x की जो पहली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -6 है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देन x इक्वल आ जाएगा 6 के। अब हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये दोनों जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। देन हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 0, 6। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो मेथड्स को देखा, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स की थी रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।